कोई कोई क्या होता है कि प्रेम में होता है लेकिन उसका मनमानी करने के लिए जी, देता है ना, जी। कुछ सब कुछ उसी का सुनो, सब हाँ। कुछ उसी का करो। हुँ, ये तो मैं बोलती हूँ प्रेम नहीं है। हुँ, प्रेम ऐसा होना चाहिए कि दूसरे के लिए हुँ, खुद को समर्पण करना हुँ। चाहिए। तो ऐसा होगा तो आगे बढ़ना अच्छा रहेगा। हाँ। समझ ये तो मुझे मंदिर में कभी दिखा भी नहीं है, इसे क्यों हुँ, मिलूँ बोल के मैं ऐसे हुँ, मंदिर चली गई। हुँ, फिर बाद में मेरा दिमाग में आया, हुँ, वो आदमी कौन था? हुँ, तो वो आदमी को मैंने बहुत ढूँढा मंदिर में, हुँ, अभी 2 साल हो गया वो हुँ, बात को। हुँ, अभी तक मुझे वो नहीं मिले, हुँ, पता नहीं कौन था, लेकिन हुँ, उस टाइम पे मैं बहुत डिस्टर्ब थी कि क्या करूँ, नहीं हुँ, करूँ। अब वो ठाकुर जी थे हुँ, या वो और कोई थे, वो हुँ, पता नहीं है मुझे, कि हुँ, ये मांस-मछली नहीं खाता। तो मैंने हुँ, इसको क्या बोला, हुँ, तुम चिकन खाते हो, चिकन हुँ, का मम्मी खाया या पापा खाया या उसका बेबी खाया, क्या खाया तुमको पता है? हुँ, वो रोएगा, हुँ। वो कौन रोएगा। बोलता है? मैंने उसको अच्छा, हाँ, डाला, उसका दिमाग में डाला हाँ, कि तुमने चिकन खाते हो, उसका हाँ, मम्मी, बेबी, पापा हाँ, क्या खाया तुमको पता नहीं है ना? हुँ, जो खाया है उसका मम्मी पा अभी मुझे वो भगवान का वो तड़प, भगवान से वो हुँ, मिलना, वो हुँ, अंदर-अंदर वो रोना, हुँ, वो ऐसे आता है, हुँ, होता है। हुँ, तो अब मुझे भगवान ने स्वीकार किया। हुँ, तो उन लोगों का भी शायद कोई टाइम आएगा, जी। तब वो भगवान किशोरी जी, जी। आपके माध्यम से उन लोगों तक जी। कुछ कृपा कर दें। मैं मतलब बहुत जगह पे गई, हाँ, जैसे मैं ये क्या होता है वो ओम शांति में गई, हाँ, उसमें भी मैंने बहुत कुछ पता करने के लिए हाँ, गई, लेकिन वहाँ पे मुझे अच्छा ज्ञान नहीं मिला। हुँ, फिर मैंने वो भी छोड़ दिया। हुँ। फिर बाद में मैंने ये क्रिश्चियन में किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, बैठी रहूं कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। हरे कृष्णा, राधे राधे। आपसे भक्तों को मैं सुनील माधवदास एक बार फिर स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल ब्रज के भक्त में। जैसा कि आपसे भक्त लोगों को पता है कि हमारे श्री राधा कुंज बिहारी मंदिर में जो भी भक्त लोग आते हैं उनके आप लोग भी भक्तों के अनुभव और उनके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो ठीक आज उसी श्रृंखला में आज एक माता जी आई हुई हैं। वो उनका मतलब पूरी फैमिली है, तो 4-5 लोग हैं। वो लोग नेपाल से आए हुए हैं। तो आए हुए उन करीब ब्रज में आए हुए 4-5 दिन हो गया। तो कुछ समय वृंदावन में उन्होंने बिताया और कुछ समय बरसाना। आज शायद तीसरा दिन है इनका बरसाना में। कल इनकी वापसी भी है। तो मैंने सोचा क्यों ना आपसी भक्तों से माता जी लोगों से मिलाया जाए, क्योंकि काफ़ी माता जी लोग मतलब बाहर में भी रहते हैं, दुबई वगैरह में भी मतलब जॉब वगैरह वहाँ करती हैं। तो मेरा मतलब मिलाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि हम लोग बाहर में भी कैसे ठाकुर जी से जुड़े रह सकते हैं। क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं कि मतलब एक होता है ना कि जहाँ वातावरण मिलता है, भक्ति का माहौल मिलता है, लोग वहीं तक रहते हैं। उसके बाद बाहर जाते हैं लोग, वहाँ के मतलब वहाँ के लोगों के साथ घुल मिल जाते हैं, वहाँ की चीज़ों को, गलत चीज़ों को एक्सेप्ट करने लगते हैं। तो आज माता जी से जानेंगे कि बाहर में भी रहकर कैसे ठाकुर जी से जुड़ी रहती हैं, कैसा इनका भाव है और ब्रज में इन्हें कैसे आना हुआ, कैसे कृपा हुई श्री जी की। और अभी करीब मतलब रात्रि के 10 बज रहे हैं और काफ़ी माता जी ने हमारे लिए कीमती समय निकाला है, आपसे भक्तों के लिए और हमारे लिए। ताई बिना देर किए हुए माता जी के सबसे पहले आपसे भक्तों की तरफ से, हमारी तरफ से माता जी आपको हरे कृष्णा, राधे राधे। हरे कृष्णा प्रभु जी। कैसे हैं माता जी? सर्वप्रथम आप हमारे भक्तों को अपना थोड़ा इंट्रोड्यूस दीजिए, कहाँ से हैं, आपका शरीर कहाँ से है? जी। मेरा नाम प्रीति साई है, मैं नेपाल से हूँ। जी। अभी फ़िलहाल मैं रहती हूँ उधर दुबई में। दुबई में। अभी छुट्टी है हम लोगों का 1.5 महीना का, तो फिर हम लोग इधर आ गए हाँ, धाम पे। हाँ। जी। आपका मतलब क्या बोलते हैं, थोड़ा और कुछ अपने बारे में बताइए। अपने बारे में हम लोग नॉर्मल फैमिली से हैं। हाँ, हम लोग 3 भाई-बहन हैं, 1 हाँ, भैया है, मेरी बहन है। हाँ, हम लोग सब भक्ति में ही हैं। हाँ। तो सब भक्ति तो माता जी, ये में भक्ति का रंग आप पर कैसे चढ़ा? वो भक्ति का रंग तो पहले से ही था, हाँ, लेकिन एक होता है ना रास्ता जाने का, हाँ, तो वो मुझे पता नहीं था, हाँ। लेकिन मैं ढूँढ रही थी। मैं मतलब बहुत जगह पे गई, हाँ, जैसे मैं ये क्या होता है वो ओम शांति में गई, हाँ, उसमें भी मैंने बहुत कुछ पता करने के लिए हाँ। गई, लेकिन वहाँ पे मुझे अच्छा ज्ञान नहीं मिला। हुँ, फिर मैंने वो भी छोड़ दिया। हुँ,
फिर बाद में मैंने ये क्रिश्चियन में भी उसका बाइबल पढ़ी, तो अच्छा। उससे भी मुझे संतुष्टि नहीं मिला। हाँ। तो उसके बाद मैं ढूंढ रही थी कुछ कुछ ऐसा मिले जो मेरा मन को शांत करे, तो वो नहीं मिला। बहुत सालों तक मैं ढूंढ ढूंढ के बाद में जब कोरोना आया ना, तब आदमी सब डिप्रेशन में थे। तो मैं ऐसे मोबाइल देख देख के सर्च कर रही थी कि मतलब धर्म क्या है, धर्म में चलना कैसा है, धर्म के लिए हम लोग कैसे अपना आचरण ठीक करें। ऐसे देख देख के मैं एक दिन मेरे मोबाइल पे अमोघ लीलाधर प्रभु जी का कुछ वीडियो आया, तो उसको फॉलो करते 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 मैं सुन रही थी। तो वो तो अमोघ लीलाधर प्रभु तो इंडिया के हैं, दिल्ली में उनका इस्कॉन में रहते हैं। तो मैंने ऐसे ही मेरा मन में आया कि चलो नेपाल में इस्कॉन है कि नहीं, तो ऐसे सर्च किया तो काठमांडू दिखाया। तो मैं तो विराटनगर की हूँ, तो काठमांडू में है, फिर इधर है कि नहीं ऐसे सर्च किया। फिर धरान का मिला मुझे, तो हम लोगों से धरान भी दूर है। तो नंबर था वहाँ पे, मैंने फ़ोन किया, पता किया, तो उन लोगों ने बोला कि विराटनगर में है। तो उन्होंने उनसे मैंने नंबर लिया, फिर इस्कॉन में आ गई। फिर वहाँ से मेरा इस्कॉन का जर्नी स्टार्ट हुआ। वहाँ से जी। तो सबसे पहले आपको क्या मतलब सबसे पहले आप इस्कॉन में गए तो आपको अच्छा क्या लगा सबसे पहले? सबसे पहले मैं इस्कॉन में गई तो पहले उस टाइम पे भजन कीर्तन नहीं था, कोरोना था। तो उसका 2-3 महीना बाद में इस्कॉन में जब जुड़ी, जब खुला, तो वहाँ पे भजन कीर्तन होता था। तो मैं हर रात को कीर्तन में जाती थी, आरती में जाती थी। तो 1 महीना का मेरा वो जाना आना मुझे अंदर से भक्ति मतलब अच्छे से जाग गया कि मुझे पता चला कि हाँ, मैंने तो यही ढूंढा था, तो मुझे अब यही करना है। तो पहले मैं मांस मछली खाती थी, तब मेरा मन में आया कि मैं भगवान को ढूंढ रही हूँ, जब मुझे भगवान मिल रहे हैं तो मुझे ये नहीं करना चाहिए बोल के मैंने किसी से घर में पूछा भी नहीं। और ये गौर पूर्णिमा के दिन मैंने तुलसी धारण कर लिया। फिर घर में बहुत विरोध भी हुआ, क्योंकि मेरे फैमिली वाले खाते हैं, अभी भी खाते हैं। मैं और मेरा बेटा हम लोग नहीं खाते हैं। फिर वहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर वहाँ का फिर मैंने ये गीता पढ़ना स्टार्ट किया। फिर उसके बाद भागवत पढ़ा मैंने, फिर रामायण पढ़ा। ऐसे पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा चेंज आया मेरे मन के अंदर से। तो हम लोग जैसे बाहर की दुनिया में भटक जाते हैं, हम लोग को अंदर ही देखना है, अंदर ही झांकना है, और ज़्यादातर भगवान का ही नाम जप करना है। वो मेरा अंदर आ गया। तो वहाँ से मुझे बहुत ये वृंदावन वाला जो भाव है ना, वृंदावन जाना है, कान्हा जी का नगरी देखना है, ये तो मेरा आज से 25-30 साल पहले का था। लेकिन भगवान ने जब मैं इस्कॉन से जुड़ी तब वो मेरा पूरा हो गया। मैं 2 साल पहले भी यहाँ पे आई थी। जब आई थी तो मैं बहुत टेंशन में आई थी। यहाँ मेरा 10 दिन रुकना था, वृंदावन ही रुके थे। तो तब वो 10 दिन मेरा कुछ मुझे ना घर का किस चीज़ का मतलब टेंशन में थी आप? कुछ घर वालों की प्रॉब्लम टेंशन से? जी, इस घर चीज़ वाले के कि जी, मतलब आपसे नाराज़ हो गए थे? जी 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 किस बात के लिए आप बता सकती हैं खुल के, क्योंकि हमारे जो भी लोग देखते हैं उन लोगों को सीख मिलेगा। जी क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है आप जैसे जिस परिस्थिति से गुजरी हैं जी और भी माताएं इस परिस्थिति से गुजर रही होंगी, कहीं ना कहीं उनको भी मार्गदर्शन मिलेगा कि आप जी कैसे निकली उस मार्ग से। जी। मेरा थोड़ा फैमिली प्रॉब्लम था, मेरा हस्बैंड का कुछ इशू था, तो उस इशू से मेरा थोड़ा मन भटक गया था। हाँ। मुझे क्या करना है नहीं करना है वो समझ में नहीं आ रहा था। तो हाँ। मैंने कुछ दिनों के लिए घर छोड़ के मैं अपने मायके में थी। तो उसी टाइम पे मुझे फ़ोन आया कि चलो तुमको उधर वृंदावन जाना है। तो उसी टाइम पे मैं इधर आई। इधर आते ही मेरा टेंशन सब ख़त्म। जैसे ही घर गई, फिर मुझे उधर हस्बैंड ने बुलाया, फिर मैं हस्बैंड के घर गई। तो उस टाइम पे जो 10 दिन था ना, तो मन में इतना बिगड़ा था, मतलब वो तड़प वो भगवान का। तब मुझे पता चला कि ये मोह माया, ये परिवार, हाँ देखना है, सबको बराबर रखना है, लेकिन भक्ति करना है बस। वहाँ से मैं चल पड़ी हूँ, फिर भक्ति में ही अभी हूँ। तो अभी बस इस बार आई हूँ तो बस भगवान से यही प्रार्थना है कि ब्रिजवास हो, इसलिए यहाँ पे आई हूँ मैं। माता जी जैसे आपने बताया कि मतलब ये जो सारी चीज़ें हो रही थी मैरिड के बाद की अभी बिना शादी के, मतलब आप भक्ति को जी जी, कब से मैरिड तलाश से रही ही। थी? शादी के पहले बाद नहीं, की या शादी के पहले शादी से? से पहले जब मैं 17-18 साल की थी, हाँ। तब से मैं तलाश रही थी, लेकिन अच्छा। मुझे वो मार्ग नहीं मिल रहा था। तो माता जी आपको शांति क्यों चाहिए था? क्योंकि देखिए मतलब कोई चीज़ हम करते तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। जी जी जैसे आदमी कोई जगह बदलता है, वहाँ पे कोई डिस्टर्ब करता है, कोई परेशानी होती है, तब मान लीजिए आप यहाँ पर रुकी हुई हैं, जी आपको कोई यहाँ दिक्कत होगा तो आप आगे आएँगी तो कहीं और रुकेंगी, कहीं जी। और व्यवस्था ढूँढेंगी। मुझे क्या है कि जब मुझे अभी समझ में आता है, जब हाँ। मैं छोटी थी 8-9 साल शायद,
तब मेरी एक नानी आती थी घर पे, वो बहुत भक्ति करती थी। वो हाँ। जहाँ पे भी जाती थी उनका एक बक्सा होता था हाँ। और एक पोटली और एक बाल्टी होता था। हाँ। पोटली में 2-3 उनका कपड़े हाँ। और उनका एक टीन का बक्सा आता था। तो उनमें भगवान और भगवान का श्रृंगार का सब कुछ सामान और एक बाल्टी नहाने धोने के लिए, बस वो लेके चलती थी। तो उस ज़माने में तो सुविधा नहीं था। हाँ। तो वो आती थी ना तो मुझे अंदर से सुकून मिलता था। हाँ। तो उनसे मैं बहुत पूछती थी कि भगवान कैसे होते हैं, भगवान की कहानी सुनाओ, तुमने कभी भगवान को देखा है बोल के उनको मैं बहुत पूछताछ करती। तब से वो मन में था कि हाँ हमको भी भक्ति ही करना है। करना है। तो तब से था वो तलब, लेकिन अब ये कोरोना के बाद मेरा पूरा हुआ है। तो आप अपने घर वालों को नहीं समझाते हैं कि ये सब आप लोग जो ये सब खाते हो, ये सब कितना बड़ा अपराध है ये सब? नहीं, मैं समझाती तो हूँ, हाँ। लेकिन उनको भी मैं बोलती हूँ जब हाँ। आप खाते हैं, आपको भी हाँ। पता है ये गलत है, हाँ। फिर भी खाते हैं जीभ का स्वाद के हाँ। लिए। तो वो बोल बोल के मैं अभी थक गई हूँ। तो भगवान जब चाहे तब देखिए देख भगवान, लेंगे। हमें तो ये नहीं समझ में लोग खाते क्यों हैं। भगवान ने इतनी सारी चीज़ें, वो भी जैसे नेपाल जैसे वो एक बड़े देवभूमि है जी। नेपाल, वहाँ तो स्वयं पशुपतिनाथ कितने बड़े लोग कहाँ कहाँ से लोग दर्शन जी। करने के लिए आते हैं। और वहाँ तो बिल्कुल प्रकृति है, एक ऐसा नहीं कि चारों तरफ बंजर है, खाने के लिए कुछ नहीं है। मतलब वहाँ तो हर चीज़ है, सब चीज़ उपलब्ध है। भगवान ने इतने सारे साग सब्जी फल फ्रूट इतना सब कुछ दिया है खाने के लिए, फिर हम जीवों को मार कर क्यों खा रहे हैं? उन लोगों को मैं समझा समझा के ना थक हाँ। चुकी हूँ। तो मैं अभी कैसा लगता है कि भगवान उन लोगों को नहीं चाहते हैं कि भक्ति में आए, लेकिन वो लोग भी पूजा पाठ करते हैं, एकादशी भी करते हैं, सब करते हैं, हाँ, तो लेकिन लेकिन सब तो वो व्यर्थ छोड़ है ना, नहीं सकते। लेकिन सब तो व्यर्थ है, जी। उसका फिर कोई मतलब नहीं है ना। ऐसा होता है, एक टाइम आता है हाँ। तो किसी किसी को भगवान भक्ति में वो ले लेते हैं हाँ, जब। वो धीरे धीरे क्या पता जी। खींच लें। जी, जैसे मुझे छोटे से ही तलब था हाँ। भक्ति में आने के लिए। मैं हाँ। ढूंढ रही थी, सब कुछ ढूंढ रही थी, लेकिन छोटे से ही भक्ति था, मतलब मन के अंदर से मुझे भगवान का ही भक्ति करना है वो था, लेकिन मुझे तो कोई माध्यम नहीं मिला ना। तो वो माध्यम में ढूंढते ढूंढते मुझे वो ढूंढ ढूंढ के कब आया, 27-28 साल के बाद भक्ति आया ना। तो अभी मैं भक्ति में 6-7 साल से हूँ। तो अभी मुझे वो भगवान का वो तड़प, भगवान से वो मिलना, वो अंदर अंदर वो रोना, वो ऐसे आता है, होता है। तो अब मुझे भगवान ने स्वीकार किया। तो उन लोगों का भी शायद कोई टाइम आएगा तब वो भगवान। आप किशोरी जी आपके जी। माध्यम से उन लोगों तक जी। कुछ कृपा कर दें, जी। उन पे भी, वो नहीं, लोग भी मैं जल्दी बोलती इस हूँ, भक्ति उनको मार्ग भी में। पता है ये बोल रही है सही, जी। लेकिन उनका अब एक बचपन से खाने का आदत हो गया है ना। फिर लड़के लोग थोड़ा जिद्दी हाँ। स्वभाव के होते हैं कि हाँ। किसी का मतलब अब वाइफ कोई समझा रही है तो हाँ। वो ज़्यादा जल्दी नहीं मानते हैं। तो उनको शायद टाइम लगेगा, तो मैं भी भगवान के ऊपर छोड़ देती हूँ वो, तो कि भगवान उनको सही रास्ता दिखाए। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे माता जी आपकी शादी की बात करते हैं हम, जी। जैसा कि शादी हुई थी तो लव मैरिज था, अरेंज मैरिज था? नहीं, लव मैरिज ही था। लव मैरिज था। जी। तो आपको पता था कि मतलब आप उस समय तो भक्ति में आ चुकी थी पूरी? मैं अच्छे। भक्ति में तो आई थी, लेकिन हाँ। मैं भी मांस मछली खाती थी, हाँ। लेकिन जब मैं छोटी थी हाँ। तब मैंने बहुत बार मांस मछली छोड़ा है। 2-3 साल तक छोड़ा है। फिर बाद में ये समाज और अपने लोग होते हैं ना, खाओ खाओ खाओ, तुम्हारा आत्मा मांग रहा है खाने के लिए, तुम एक बचपन से खा रहे हो, कैसे छोड़ सकते हो, ऐसे प्रेशर डाल डाल के मुझे 2-3 बार ऐसे खिलाया। मैंने 2-3 बार मांस मछली छोड़ा है। फिर जब भक्ति में आई, इस्कॉन से जुड़ी, तब मैंने किसी से नहीं पूछा और कंठी लगा लिया, ताकि कंठी देख के कोई ना पूछे मुझे कि तुम खाओ खाओ खाओ। तब तो प्रेशर था, थोड़ा समाज का भी ध्यान रखना था। लेकिन मैं जिस वातावरण से आई हूँ, जहाँ हम लोग रहते हैं, वहाँ पे मुझे क्या लगता है, हम लोग नर्क में हैं। वहाँ पे धर्म के नाम पे बस सुबह उठो, नहा धो और भगवान को दिया लगाओ, आरती करो, फूल चढ़ाओ, बस यही है वहाँ का भक्ति। जैसे हम लोग भक्ति करते हैं, जैसे भगवान का सेवा होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस मंदिर में होता है, लेकिन घरों में नहीं होता है। अभी मार काट ये वो सब होता है हम लोग के वहाँ पे। जब मैं वृंदावन आई थी, जब देखा मैंने यहाँ का भक्ति, तो मैं वही बोलती थी कि तुम भगवान, आपने तो मुझे नर्क में ही रखा था, जैसे मुझे फील होता था। भक्ति है, लेकिन वो लोग ना कैसे हैं, सब कुछ खाते हैं, बस बोलने के लिए ही भक्ति है उधर। ऐसा जगह है वहाँ पे। तो भाई मैं वो चीज़ में बीच में बात रह गई। तो आपको जब मतलब आपको पता था कि मतलब
आपको मतलब अपने को विश्वास था कि जैसे प्रभु जी खाते हैं आपके हस्बैंड, जी तो मैं उनको मना लूँगी भक्ति में अपनी तरफ खींच लूँगी, जी या फिर वो सोच रहे होंगे मैं अपनी तरफ खींच लूँगा। जी। तो आप मतलब ज़्यादा प्रयास किसका रहा अपनी तरफ खींचने का? मेरा ही रहा ना। अच्छा, तो पहले तो ये प्रभु जी फास्टिंग नहीं करते थे अच्छा। एकादशी का। तो हाँ, अभी 3 साल से मेरे साथ फास्टिंग करते हैं हुँ, एकादशी का। हाँ, बस वो मांस मछली मैं छोड़ा नहीं सकती हूँ। अभी हाँ, भगवान के ऊपर मैंने डाला है कि हाँ। भगवान आप ही कुछ ऐसा हुँ, कुछ करिए कि उनका। घर में तो नहीं बनाती होंगी आप? नहीं, मैं नहीं बनाती हूँ। हुँ, वो ही बनाते हैं, वही खाते हैं। हुँ। तो ऐसा है अभी। मैं भी राधा रानी से प्रे करूँगा कि उनको जी, राधा रानी जल्दी इन सब चीज़ों से छुटकारा दें। जी, लेकिन ये है कि आपका जो आपसे जो पुत्र हुआ है आपके जी, शरीर से, वो आप पर जाएगा बिल्कुल, आपको जी, वो फ़ॉलो करेगा। जी, ये भी बचपन में तो खाता था क्योंकि हाँ, मैं भक्ति में नहीं थी तब, हाँ, हाँ, ये जब हुआ था तो। हाँ, तो बाद में हम लोग जब मैं तो छोड़ के ही तुलसी लगा के ही यहाँ पे वृंदावन में आई थी, हुँ, तो इसने यहाँ पे सबको कंठी माला देखा। हुँ, तो ये भी आने से पहले 2-3 महीना पहले ये हुँ, नहीं खाता था। मेरी हुँ, मम्मी नहीं खाती तो मैं भी हुँ, नहीं खाऊँगी हुँ, बोल के ये खाना छोड़ दिया था। हुँ, और घर के आदमी बोल रहे थे तुमने हुँ, इसको क्या पढ़ा लिया, हुँ, क्या सिखा लिया कि हुँ, ये मांस मछली नहीं खाता। तो मैंने हुँ, इसको क्या बोला, हुँ, तुम चिकन खाते हो, चिकन का मम्मी खाया या पापा खाया या उसका बेबी खाया, क्या खाया तुमको पता है? हुँ, वो रोएगा। हुँ। वो कौन रोएगा। बोलता है? मैंने उसको अच्छा, हाँ, डाला, उसका दिमाग में डाला हाँ, कि तुमने चिकन खाते हो, उसका हाँ, मम्मी, बेबी, पापा हाँ, क्या खाया तुमको पता नहीं है ना? हुँ, जो खाया है उसका मम्मी पापा तो रोएगा या हुँ, बेबी रोएगा, हुँ, इसलिए ये खाना छोड़ दो बोला तो उसको दिमाग में वो पड़ गया, तो हुँ, वो वहाँ से नहीं खाता है। हुँ, तो यहाँ पे आके उसने भी रो धो के हुँ, यहीं वृंदावन में ही उसने हुँ, तुलसी लगा लिया है, हुँ। उसने तुलसी का माला, तो अभी वो नहीं खाता है। नहीं, नहीं अच्छा उसको तो वो किस पे मतलब ज़्यादा पापा की बात मानता है या आपकी? नहीं, मेरी ही बात आप मानता है। हाँ, ज़्यादा मतलब आपके उसमें रहता है। जी। हुँ, अभी उसको अब गुरुकुल में डालना है, हुँ, तो वो गुरुकुल में पढ़ाई करेगा अब। जी। तो माताजी मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा जो कि जी, आज वो सबके लिए जो भक्ति में उसके लिए भी है और जो संसार में उसके लिए भी है। मैं चाहूँगा कि क्योंकि देखिए आपका तो मेरे से काफ़ी ज़्यादा उम्र है, जी, काफ़ी एक्सपीरियंस भी आपको, जी, आपकी शादी भी होगी, ये सब चीज़ है। मैं ये चाहता हूँ कि आप हमारे जो यूथ हैं उनको बताइए कि जो एक सच्चा प्रेम होता है वो क्या होता है? और वो कैसे पता चले कि हाँ, ये व्यक्ति हमसे सच्चा प्यार कर रहा है या प्रेम कर रहा है? नहीं, प्रेम तो देखिए बिना स्वार्थी होना चाहिए। जी, जैसे अब मैं किसी से प्यार करती हूँ, तो मेरा मन माने उसके ऊपर तो नहीं चलाना चाहिए। नहीं। उसका भी देखना है, हाँ, अपना भी देखना है, हाँ, मिल-जुल के आगे बढ़ना है। हुँ, कोई-कोई क्या होता है कि प्रेम में होता है, हुँ, लेकिन उसका मनमानी करने के लिए जी, देता है ना? जी, सब कुछ उसी का सुनो, सब हाँ, कुछ उसी का करो। हुँ, ये तो मैं बोलती हूँ प्रेम नहीं है। हुँ, प्रेम ऐसा होना चाहिए कि दूसरे के लिए हुँ, खुद को समर्पण करना हुँ, चाहिए। तो ऐसा होगा तो आगे बढ़ना अच्छा रहेगा। हाँ। समझ। आप अपनी जर्नी थोड़ा बता सकती हैं, आप आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई थी? जी, मेरी जर्नी तो इस्कॉन में हाँ, मैं रोज़-रोज़ जाती थी हाँ, और शनिवार को हम लोगों के वहाँ पे हाँ, भजन कीर्तन होता था, हाँ, वो वहाँ पे जाना, वहाँ का हाँ, प्रसाद खाना, हुँ, तो ऐसे-ऐसे करके हुँ, मैं भक्ति में आई। हुँ, फिर वहाँ से काठमांडू का भी हाँ, गई, हाँ, वहाँ पे इस्कॉन मंदिर बड़ा-सा है, हुँ, वहाँ गई, फिर इधर आई, हुँ, तो बहुत अच्छा है हुँ, जर्नी। फिर यहाँ से मैं जब दुबई गई, हुँ, मुझे दुबई बस 2 अढ़ाई साल ही हुआ हुँ, है। तो वहाँ जब मैं गई तो वहाँ पे जाके मुझे बहुत रोना आया हुँ, शुरू में, क्योंकि मैं इस्कॉन से हूँ। हुँ, यहाँ पे मंदिर है हुँ, या नहीं है, यहाँ हुँ, मुझे भक्त मिलेंगे या हुँ, नहीं मिलेंगे, हुँ, तो मैं बहुत रोई। हुँ, फिर मुझे 2 दिन बाद पता चलता है यहाँ पे मंदिर है। हुँ, तो किसका मंदिर है? तो ठाकुर जी का मंदिर है, श्रीनाथ जी का। तो मैंने किसी से पूछा, मैं मंदिर गई, तिलक लगा के और माला लेके मैं जपते गई। हुँ, तो मुझे वहाँ पे जो वहाँ तो सब और धर्म के आदमी है, हुँ, मुस्लिम धर्म हुँ, के। तो वहाँ पे गई तो मुझे मैं कंठी लगा के गई हूँ और हुँ, वो तुलसी माला जप के और वो तिलक लगा के, और सब जन अजीब से देखते हैं, मुझे डर हो गया, अरे हुँ, ये तो दूसरा कंट्री है, मैं ऐसे कैसे चल सकती हूँ बोल हुँ, के मुझे बहुत डर हुआ था। हुँ, जब मंदिर के पास गई हुँ, तो वहाँ पे बहुत भक्तजन मिले, तो हुँ, थोड़ा सुकून मिला। तो हुँ, 1.5 महीना में रोज़ मंदिर जाना आना था मेरा, हुँ, और मंदिर में 1-1 घंटा बैठो, कान्हा जी से रो हुँ, कि हुँ, कोई तो मिला दीजिए, कि हुँ, मुझे इस्कॉन से मुझे जुड़ा दीजिए, हुँ, यहाँ पे भी कोई तो होगा भक्त लोग बोल के रोज़ प्रार्थना करती थी हुँ, मैं। तो मुझे वहाँ पे एक माताजी मिली हुँ, इस्कॉन से। हुँ, फिर वो माताजी ने बोला कि हम लोग का फ्लैट में हुँ, कीर्तन होता है, आप आइएगा। हुँ, तो वहाँ गई, वहाँ से फिर मेरा इस्कॉन में जुड़ना हो गया दुबई में।
फिर वहाँ से कुछ ग्रुप में हो गई मैं, फिर वहाँ से मेरा फिर दुबई में भी मेरा भक्ति कंटिन्यू फिर चला। अभी भी मैं दुबई में इस्कॉन से ही जुड़ी हुई हूँ, तो वहाँ पे भी बहुत सारे भक्त लोग हैं। यहाँ से भी वृंदावन से भी प्रभु जाते हैं उधर, तो कभी कभी मेरा छुट्टी नहीं मिलता है तो मैं जा नहीं पाती हूँ उस तो टाइम वहाँ पे। पर वहाँ के आप वहाँ पर दुबई में आप वहाँ के लोगों को आप किस नज़रिए से देखती हैं? वहाँ पर ज़्यादातर मतलब किस चीज़ की डिमांड है? मतलब वहाँ पर भगवान को मानते हैं या नहीं मानते वहाँ के लोग? वहाँ के लोग बहुत बिजी हैं। हाँ। जो हम लोग, बिजी बोले तो किस चीज़ में बिजी हैं वो लोग? उन लोग काम और पैसा बस। अच्छा। वहाँ पे ना भक्ति मुझे ज़्यादा नहीं दिखाई देता है। मैं 2.5 साल से हूँ, लेकिन मैं हर दिन रोती हूँ वहाँ पे, क्योंकि मुझे यहाँ भगवान क्यों लेके आए, यहाँ पे मेरा क्या है, किस रीज़न से यहाँ पे दुबई में मुझे भेजा है बोल के मैं रोती हूँ। इसलिए मैं अब ज़्यादा टाइम भी नहीं रुकूंगी शायद दुबई में, 6 महीने या 8 महीने रुकूंगी, फिर मैं रिटर्न आऊँगी। वहाँ पे मुझे मन नहीं लगता है, क्योंकि मन वहाँ अपना देश अपना ही होता है। देश भी और भक्त नहीं मिलते हैं ना। हाँ, हाँ। भक्त मिलते हैं तो वही छुट्टी का दिन एक दिन मिलते हैं, वो भी अपना टाइम शेड्यूल देख के जाना पड़ता है। भक्ति करने के लिए या तो अकेले ही घर पे या रूम पे वो थोड़ा सा टाइम मिलता है तभी करो, नहीं तो अपना काम अपना बस अपना ही देखना है, खुद को ही देखना है, काम देखना है, काम के पीछे भागो, पैसे के पीछे भागो, बस यही है वहाँ का लाइफ। और छुट्टी में भजन कीर्तन करूँ। और यहाँ पे तो हम लोग हर दिन भक्त से मिलेंगे, भजन कीर्तन भी करेंगे, मतलब टाइम होता है भक्ति करने के लिए, उधर टाइम ही नहीं मिलता है। भागो भागो भागो, बस भागना ही है। मतलब वहाँ से आपको अब यहाँ बहुत मतलब जी काफ़ी सुकून मिलता है। जी। जी। तो आज आज हमारे श्री राधा कुंज बिहारी जी के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? यहाँ के बारे में इतने दिन से रुकी हुई हैं। जी, मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगा, जी। यहाँ का मंदिर, हाँ। यहाँ आपने जो मंदिर सजाया हुआ है जी। वो बहुत अच्छा लगा, यहाँ का सेवा अच्छा जी। लगा, और आपसे मिल के भी बहुत अच्छा जी, लगा। हमें भी बहुत आप लोगों से मिलके बहुत अच्छा जी। लगा। तो आज जाते-जाते हमारे जैसे आप जैसे माताओं को क्या बोलना चाहेंगी? माताओं को तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि जैसे भक्ति छोटे से ही अपने बच्चे को सिखाइए, क्योंकि अभी बस भक्ति ही करना है। अभी का ये टाइम जो गोल्डन टाइम चल रहा है भक्ति के लिए, कैसे भी नास्तिक होना उसको थोड़ा 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 करके आप ज्ञान देंगी ना, तो उसका कुछ विकास होगा। जैसे मैं अपने हस्बैंड को ही लेती हूँ, वो मेरे हस्बैंड ये भगवान, ये फास्टिंग, ये वगैरह वगैरह नहीं मानते थे, तो मैंने थोड़ा 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 करके अभी 3 साल से वो मेरे साथ फास्टिंग करते हैं एकादशी का। बस एक ही चीज़ छुटा नहीं सकती हूँ मैं, वो भगवान के ऊपर है, लेकिन वो भी कोशिश कर रही हूँ जल्द से जल्द छूट जाए। तो माताओं को बस यही है कि अपने बच्चे को भक्ति का रंग चढ़ाए, जी। और खुद भी लेके जाए मंदिर वगैरह, इस्कॉन से जुड़ें, बस यही है। तो माताजी जैसे हम लोग भगवान से जब जुड़ते हैं तो ये तो प्रत्यक्ष प्रमाण है, ठाकुर जी सबके साथ चमत्कार करते हैं, जी कोई न कोई चमत्कार करते हैं, और चमत्कार के बाद जो ठाकुर जी के प्रति विश्वास है, जो भाव है, श्रद्धा है, वो कहीं न कहीं डबल हो जाता है। तो जी कहीं आपके साथ ऐसा कोई चमत्कार हुआ? जी, मेरे साथ 2-3 बार हुआ है। जी। कोई एक बार जो बताइए जो मतलब उस समय कुछ ज़्यादा ही आपको ये विश्वास बढ़ा हो जी, ठाकुर जी के प्रति? दुबई में जी। मैं मंदिर रोज़ जाती हूँ, जी। लेकिन वहाँ का मंदिर का मैं किसी को नहीं पहचानती हूँ, ना पुजारी को ना किसी को। तो वहाँ का पुजारी यहीं गोवर्धन के पुजारी हैं वहाँ पे। एक महाराज जी बहुत बूढ़े हैं, वहाँ पे वो गाना गाते हैं, मतलब भजन का वो रियाज़ करते हैं। हाँ। तो वहाँ जाती थी तो एक दिन मुझे बोले कि माता जी उधर जाके बैठिए, मतलब थोड़ा-सा रूडली व्यवहार किया। तो मुझे इतना रोना आया कि मैं बोली कि भगवान, मैं मेरा यहाँ पे कोई नहीं है, क्योंकि मैं फर्स्ट बार अकेले ही गई थी विज़िट में। मेरा यहाँ पे कोई नहीं है, आपके सहारे यहाँ पे आई हूँ, यहाँ पे मैं थोड़ा मन को शांति करने के लिए आई हूँ, तो आप भी मुझे फटकार रहे हैं, ये महाराज जी के बहाने आप मुझे फटकार रहे हैं बोल के मैं बहुत रो के मैं वहाँ से गई हूँ। तो 2 दिन बाद वही महाराज जी मुझे श्री जी की प्रसादी वो पान लाके देते हैं और बोलते हैं कि ये लो, श्री जी की कृपा है बोल के। तो मुझे बहुत खुश मतलब हो गई कि अरे 2 दिन पहले फटकारा, 2 दिन बाद आप मुझे प्यार कर रहे हैं बोल के। ये वो श्री है जी ने कि जी उनको अलग से बोला होगा कि जी ऐसा-ऐसा मतलब ये देखिए चमत्कार होता है। वास्तव में जी ये सुनने के बाद ऐसा लगता है कहीं न कहीं श्री जी
वास्तव में कहीं से कुछ भी कर सकती हैं। जी वो वास्तव में मन की सुनती हैं, दिल की सुनती हैं। जी जी ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। जी। नहीं, फिर भी आपका लाइफ में कुछ ऐसा टर्निंग पॉइंट आता है जी। जहाँ पे दिमाग सुन्न हो जाता है, मुझे क्या करना है नहीं करना है वो पता नहीं है। हुँ, तो उस टाइम पे भी भगवान आते हैं। हुँ। एक बार क्या हुआ मेरे साथ जी, दुबई में, जी। मेरा हस्बैंड के साथ थोड़ा-सा झगड़ा हो गया। हाँ। तो मेरा उस टाइम पे मेरा छुट्टी चल रहा था, 1 महीना का मेरा छुट्टी था। उस टाइम पे मैं घर नहीं आई तो मैं उधर ही रुक गई। हुँ, तो वो रोज़ ऑफ़िस जाते आते थे तो मैं घर पे रूम पे ही थी। हुँ, तो उस टाइम पे मेरा बस सुबह मंदिर जाओ, शाम को मंदिर जाओ, मेरा काम ही वही था। हुँ, तो किसी बहाने किसी इश्यू से हम लोगों का बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। हुँ, तो मुझे इतना रोना आया है कि मैं जपमाला लेके हुँ, ऐसे ही निकल पड़ी। वो आपको पता होगा दुबई में कितना गर्मी है। हुँ, आधा घंटा से भी ज़्यादा 40 या 50 मिनट चल के आना मंदिर में, हुँ, वो गर्मी में मैं पूरा भीग के आई थी और रोते-रोते आई थी। हुँ, तो वहाँ मंदिर में एक टर्निंग है, वहाँ पे बहुत भीड़ रहता है। तो वो टर्निंग में मेरा दिमाग चल नहीं रहा था, बस हरे नाम का वो भजन, वो महामंत्र चल रहा था। तो वहाँ पे एक प्रभु जी ने मुझे हरे कृष्णा माता जी बोले। तो मैंने ऐसा देखा, पहचान वाले तो है नहीं। जैसे मंदिर में मैं रोज़ आती जाती हूँ तो कोई ना पहचान तो है, मतलब ये यहीं के हैं जैसे, लेकिन वो नहीं थे वहाँ के। तो मैंने बोला हरे कृष्णा। तो उन्होंने हंस के क्या बोला, आप अच्छी तो हैं, ऐसे बोले। तो मैंने बोला हाँ। तो फिर वो बोलना चाहते थे, मैं नहीं बोली, अरे इससे क्यों बोलूँ, ये तो मुझे मंदिर में कभी दिखा भी नहीं है, इससे क्यों मिलूँ बोल के मैं ऐसे मंदिर चली गई। फिर बाद में मेरा दिमाग में आया वो आदमी कौन था। तो वो आदमी को मैंने बहुत ढूंढा मंदिर में, अभी 2 साल हो गया वो बात को, अभी तक मुझे वो नहीं मिले, पता नहीं कौन था। लेकिन उस टाइम पे मैं बहुत डिस्टर्ब थी कि क्या करूँ नहीं करूँ। अब वो ठाकुर जी थे या वो और कोई थे वो पता नहीं है मुझे। चमत्कार छोटे-मोटे जी, भगवान ने बहुत किया है मेरे जी, ऊपर। जी, तो तब से मुझे लगता है कि हाँ, भगवान मेरे आस-पास मेरे साथ ही चलते हैं। तो मुझे भी अभी भगवान के साथ ही चलना है। जी, ये जो संसारिक जो ये हम लोग करते हैं, इसको थोड़ा-सा साइड में लगा के भक्ति ही करना है बोल के अब अंदर से वो फीलिंग आता है। जी। अब अंदर से आप बिल्कुल जी। पहले संसार की तरफ मन भागता जी, होगा पहले एकदम। मेरा फ्रेंड सर्कल, हाँ, अपने लोग, ये वो बोल के ना मुझे बहुत वो, मतलब अच्छा टाइम लगता। नहीं मिलता था। हाँ, मन में भक्ति करना है, हाँ, लेकिन सब सर्कल में भी मिल के रहना है। हाँ, लेकिन अब क्या होता है, सबसे भागो, हुँ, बस कान्हा जी के साथ ही रहो, अभी वो होता है। इसलिए मैं ज़्यादातर बात भी नहीं करती, चुपचाप से रहती हूँ, सुनती रहती हूँ सबका। जब बोलना टाइम आता है तो फिर भगवान बुला ही लेते हैं। बिल्कुल, जी। बिल्कुल। और आपसे मिलकर माताजी मुझे बहुत अच्छा लगा सीरियसली। मैं जी। शब्दों से वर्णन नहीं कर सकता और आपने हमारे भक्तों के लिए इतना कीमती समय दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।